दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और आप लोग उसको रजिस्टर भी कर रहे हैं। नोटिस पे नोटिस आता जा रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग सेंटर से। सो कन्फ्यूजन एक बना हुआ है लाइक कि हम कौन सा फॉर्म भरें कौन सा फॉर्म नहीं भरें, कहीं फॉर्म मिस ना हो जाए। तो अभी मैं 5 से 10 मेजर पॉइंट्स कंक्लूड कर रहा हूँ फॉर ईच एंड एवरी वन। किसी भी डिपार्टमेंट के हो, कैसे भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अगर वो पॉइंट्स आपको याद रहेंगे सो कोई भी फॉर्म या इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी एंड यू विल गेट द राइट इंफॉर्मेशन बिकॉज this is the right place. So because I'll guide you how to fill the form, what is the meaning of this sentence and all. ये नोटिस आपने पहले भी देखा होगा, पब्लिक नोटिस जो स्टार्टिंग में ही आया था फॉर फेज 1 फॉर फेज 2। रजिस्ट्रेशन कैसे करना था, कंफ्यूजन था, फिर उसके बाद ये सीट्स का आने लगा एंड ऑल। तो आप कुछ मेजर पॉइंट्स बताता हूं जिसके बेसिस पे आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन क्लियर हो जाएंगे इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई थ्रू द CUET NTA एग्जामिनेशन। तो जो मेजर पॉइंट में सबसे पहला कंफ्यूजन है वो है रजिस्ट्रेशन। सो सी, आपने अगर जो फर्स्ट वाला सेशन था जून जुलाई वाला सेशन जिसमें फॉर्म्स निकले थे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अगर उसमें रजिस्ट्रेशन किया था देन इट इज वेरी गुड, नहीं किया था देन इट इज परफेक्टली फाइन। अगर किया था तो जस्ट लॉग इन टू योर लाइक द पोर्टल, जो भी आपके लॉग इन क्रेडेंशियल्स है उसको लेके आप लॉग इन करो एंड अपडेट योर इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपने गेट JRF क्वालिफाई कर लिया हो विद इन दिस पीरियड, या फिर नहीं किया है तो NTA किया है, तो वहां लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है अदर्स। ऊपर के एग्जामिनेशन को छोड़ दो, अदर्स पे क्लिक करके नीचे अपना रिसर्च प्रपोजल को फिल करके अपडेट कर दो। ये तो वही फर्स्ट पॉइंट। दूसरा रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम क्या है कि अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग सेंटर्स अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट्स पे रजिस्ट्रेशन का डिटेल अपडेट कर रहे हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको उस वेबसाइट पे देखना है, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी ने किसी डिपार्टमेंट ने DU की गूगल का फॉर्म का लिंक दिया हो जिसको आपको अपडेट करना है। दैट वेरी फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। तो उस आपके रिस्पेक्टिव सेंटर में अगर अपडेशन की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आपको गूगल फॉर्म फिल करना है with whatever information they are asking, because if you are not filling the information, आप ये सोच रहे हो कि मैंने तो CUET NTA के फॉर्म में DU फिल कर दिया था, अब CUET NTA DU को ये इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। सो प्लीज बी एक्टिव। आपको अपना फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्टर करना है या फिर पुरानी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है। दिस इज मस्ट। अगर ये नहीं करोगे सो विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द DU PhD एडमिशन। सो दिस इज द पॉइंट रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट में रजिस्ट्रेशन लिख के आप अपना पॉइंट अपना डाउट लिख देना। नाउ द सेकंड पॉइंट इज फेज 1 एंड फेज 2। सो बोथ आर एलिजिबल। अगर आपके पास JRF है देन ऑल्सो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन में एलिजिबल हो। अभी तक सबको यही लग रहा है कि मेरे पास NTA CUET का स्कोर कार्ड है, नाउ ओनली आई एम एलिजिबल। नो, अगर आपने JRF अभी निकाल लिया है और फर्स्ट फेज का फॉर्म नहीं फिल किया था देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। आप फेज 2 वाले में, फेज 1 में जो JRF वाले लोग एडमिशन लिए थे आप लोग भी ले सकते हैं। वहां प्रॉपर ऑप्शन है, आप फिल कर दो JRF, नीचे रिसर्च प्रपोजल और सबमिट करो। यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। किसी को फेज 1 और फेज 2 वाले पॉइंट में डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके फेज 1 फेज 2 योर पर्टिकुलर डाउट इन कमेंट, so that it will be easy for me to understand which point you have a doubt and you are not able to fill the application. So this is regarding phase 1 and phase 2. Now the next point is fresh और update। ये मैंने आपको बता दिया। इन दोनों में से अगर आप कोई भी काम नहीं करोगे सो यू विल नॉट बी अलाउड, आप कंसिडर नहीं किए जाओगे। अगर आपने NTA में टॉप भी किया है, 300-400 मार्क्स भी है ना, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो आपको फ्रेश और अपडेट जरूर करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे डिपार्टमेंट में अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, जस्ट सिट एंड रिलैक्स, जैसे ही अपडेशन आता है तब आप करो, फाइन। अदरवाइज पुराने एप्लीकेशन में आप रजिस्टर करके उसको एज अ फ्रेश एप्लीकेशन भी रजिस्टर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? फ्रेश और अपडेट। नाउ 50% रूल। काफी लोगों को डाउट है कि लाइक मेरे तो 180 या 190 मार्क्स आए हैं एंड 50% उसमें लिखा हुआ था इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
कि CUET में मिनिमम 200 मार्क्स आने चाहिए. सो मेरे 180 है, 190 है, 195 है, तो शुड आई फिल द फॉर्म, शुड आई वेस्ट पे द मनी, रजिस्ट्रेशन मनी? सो द आंसर इज yes. डोंट फॉरगेट अबाउट द 50% रूल. फिल द फॉर्म, बिकॉज अभी मेरिट बनेगी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वाइज. हो सकता है उस डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स हो 5 और एप्लीकेशन ही आ जाए 10, 20, 25, 30. तो डेफिनेटली आपको कंसिडर किया जाएगा. मेरिट आपके बेसिस, उसके बेसिस पे बनेगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 200 मार्क्स से कम वाले लोग अप्लाई ही नहीं कर सकते या एलिजिबल ही नहीं है, कॉल नहीं आएगा. 101% कॉल आएगा और आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा और आप 2 महीने बाद बोलोगे सर मेरे 150 मार्क्स है, आई एम रजिस्टर्ड इन DU फॉर PhD. दिस पॉइंट इज क्लियर. सो इसमें भी किसी को डाउट होगा तो नीचे कॉमेंट जरूर कर देना. नाउ द रिसर्च प्रपोजल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये फेज 2 है. इंटरव्यू होगा आपके डिटेल्स के बेस पे, आपके रिसर्च प्रपोजल के बेस पे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना है बिल्कुल परफेक्टली फाइन रिसर्च प्रपोजल एज पर द इंस्ट्रक्शन जो मेंशन है लिंक पे. इंट्रोडक्शन डालना है, बैकग्राउंड डालना है, 200 वर्ड का मेथोडोलॉजी डालनी है, रिसर्च गैप, लिटरेचर रिव्यू, जैसा बोला है वैसा ही बनाना है. नो प्लस और नो माइनस, अदरवाइज सॉफ्टवेयर उसको लेगा ही नहीं. So there is a fixed criteria. According to that, you only have to submit your research proposal. Many students are working with us, with our writing team. They are finalizing their research proposal on the basis of the universities, on the basis of institution, or on the basis of the DST as per their requirement. So if you have problem, you just comment me और ज्वाइन आवर ग्रुप. टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना और यूट्यूब के ऊपर एक ज्वाइन बटन आता है, आप ज्वाइन कर सकते हो. डिटेल्स के लिए आप मैसेज कर दो. सो आई विल गाइड यू हाउ टू प्रोसीड फॉर दैट. दिस इज रिगार्डिंग रिसर्च प्रपोजल. और इस फेज के अंदर रिसर्च प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डोंट फॉरगेट, डोंट स्किप और डोंट ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग कि मेरे तो 300 मार्क्स आए हैं, मुझे तो कोई भी ले लेगा. नो, ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च प्रपोजल योर इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड. सो 50% पॉइंट क्लियर हो गया, रिसर्च प्रपोजल भी क्लियर हो गया. फ्रेश और अपडेट आपको करना ही है. फेज 1, फेज 2 बोथ एलिजिबल है. रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैंने बता दिया. अब देखो, रिसर्च प्रपोजल के लिए सबसे बेसिक फंडा है, आप प्रोफेसर्स को देखो, उनको ईमेल करो, उनसे जाके मिलो डिपार्टमेंट में. अगर आप दिल्ली में हो या आसपास के रीजन में हो, NCR में, तो आप जाओ, मिलो एंड उनको ये चीज बताओ, लाइक यू आर अप्लाइंग थ्रू दिस एंड दिस रूल. Sir, I'm very interested to work under your guidance. I want to work, I want to join your laboratory. So आप मिलो, उनसे टॉपिक डिस्कस करो, ईमेल करो, मिल सकते हो तो मिलो, और फिर प्रपोजल फाइनल करो. फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होगा एंड दैट शुड बी कंप्लीटली ऑफलाइन, नो ऑनलाइन, कंप्लीटली ऑफलाइन. सो ऐसा बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है. सीधे बोल दिया सिर्फ ऑफलाइन होगा और वहां पे इंटरव्यू कमेटी के सामने होगा. हो सकता है आपको 1 मिनट मिले, हो सकता है आपको 5 मिनट मिले फॉर फाइनल डिस्कशन. सो इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए ये ऊपर के सारे पॉइंट स्टेप बाई स्टेप देखना. वेबसाइट पे क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई कंफ्यूजन चल रहा है ग्रुप के अंदर, अपने टेलीग्राम ग्रुप में बहुत से मैसेज लोग कमेंट करते रहते हैं, सुनो, बट ये पॉइंट्स जरूर फाइनलाइज कर लो. सो दिस इज द कंपाइलेशन फॉर दिस कंफ्यूजन, बिकॉज अभी नेक्स्ट 4, 5, 10 दिन तक ये कंफ्यूजन चलेगा. सो ये सारे पॉइंट्स देखते जाओगे तो कोई भी नोटिस आएगा किसी भी डिपार्टमेंट से, यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड. So don't get confused. All the very best. Don't panic. Follow us and all the guidelines which I am sharing with the university is sharing, and your application will be accepted and you will be happy like this that I am registered for the PhD. Thank you so much. Don't forget to subscribe the channel, hit the like button, because अगर notification कुछ भी छूटा so you won't get the notice. और मुझे काफ़ी स्टूडेंट ये बोलते हैं सर आपका वो वाला वीडियो नहीं देख पाए, that is the reason I am not able to apply. और काफी लोग ये भी बोलते हैं सर जस्ट बिकॉज ऑफ योर नोटिफिकेशन आई हैव अप्लाइड इन दिस यूनिवर्सिटी एंड आई वाज सेलेक्टेड एंड आई एम करेंटली डूइंग द PhD. सो दैट्स अप टू यू. ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय. टेक केयर.